स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज़ करें, मतलब कि जो भी आप स्ट्रक्चर सीखते हैं इसे आप कैसे यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, उसे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा कई सारे स्ट्रक्चर्स भी लास्ट में वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे। ओके, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी है, तो जग गए, कैसे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, तो ये बताओ तूने क्या क्या किया है जगने के बाद से, मतलब जब से तुम जगे हो तब से तूने क्या क्या किया है। ओके, ये मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ सो डिड यू वेक अप, सो डिड यू वेक अप फीलिंग बेटर नाउ। ऑलराइट, सो टेल मी व्हाट ऑल यू हैव डन सिंस यू वोक अप। यहाँ पे सिंस का यूज़ होता है, मतलब जब से तुम उठे हो तब से क्या क्या किए हो, मतलब तब से क्या क्या किए हो, ये मैं इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। टेल मी के बाद व्हाट ऑल, यहाँ पे हैव यू नहीं लगा करके यू हैव, क्यों, इनडायरेक्ट में ये क्वेश्चन किया गया है। ओके, इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ते हैं और ऐसे ही लोग इंग्लिश बोलते हैं। आपको डायरेक्ट बहुत कम मिलेगा देखने को, वैसे कम बोलते हैं। ओके, तो ऐसे आपको भी बोलना चाहिए। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो डिड यू वेक अप फीलिंग बेटर नाउ। ऑलराइट, सो टेल मी व्हाट ऑल यू हैव डन सिंस यू वोक अप। पापा, मैं जब से जगा हूँ बहुत सारा काम किया हूँ। क्या क्या बताऊँ, मैं इतना सारा काम कर चुका हूँ कि मैं थका थका सा महसूस कर रहा हूँ। मतलब मान लो कि मेरा बेटा मुझसे कह रहा, पापा मैं जब से जगा हूँ बहुत सारा काम किया हूँ। क्या क्या बताऊँ, मैं इतना सारा काम कर चुका हूँ कि मैं थका थका महसूस कर रहा हूँ। पापा, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क सिंस आई वोक अप। व्हाट ऑल शुड आई टेल। I have done so much work that I'm feeling tired. ओके, बहुत ही सिंपल है, समझिए इन चीज़ों को। फिर मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अपना समय लो, आज मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं आपके पास बैठता हूँ, आप मुझे सब कुछ बताइए, क्योंकि एक पिता होने के नाते मुझे आपकी डेली एक्टिविटीज़ को जानने की ज़रूरत है, तो आप बताएं। No problem, take your time. I don't have any work today. I sit near you. Explain everything to me. Because as a father, I need to know your daily activities. So please go ahead. Simple, okay? अब मेरा लड़का कहता है, पापा जगने के बाद मैं वॉशरूम गया, लगभग आधे घंटे तक वॉशरूम में था। मुझे दिक्कत हो रही थी, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद मैं ठीक हो गया। पापा, हैविंग गॉट अप, आई वेंट टू वॉशरूम। आई वॉज इन द वॉशरूम फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। आई वॉज हैविंग ट्रबल, बट आफ्टर ऑलमोस्ट 1 आवर आई गॉट फाइन। यहाँ पे हैविंग को यूज़ किया गया। हैविंग गॉट अप मतलब जगने के बाद, उठने के बाद। ओके, हैविंग डन दिस वर्क, यह काम करने के बाद। पास्ट में काफ़ी यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ यूज़ इट। ओके, आगे लड़का कहता है, जब मैं घर आया तो ब्रश किया, साथ ही साथ नहा लिया। जब मैं मॉम के पास आया तो नाश्ता तैयार था। When I came home, I brushed my teeth as well as took a shower. When I came to mom, breakfast was ready. मोम ने नाश्ता दी, इसके अलावा उसने मेरा होमवर्क करने में मदद की और उसने मुझे पिटाई भी की, जबकि मैंने कोई गलती नहीं किया था। Mom provided the breakfast. In addition, she helped me with my homework. And he also beat me while I didn't make any mistakes. आजकल मॉम मेरे को प्यार से ज़्यादा तो पीटती है, मतलब प्यार करने के बजाय पीटती है, ये सेंस है। ओके, पापा उसे समझाना मुझे ना पीटे, मैं कोई भी गलती नहीं करता हूँ। These days या फिर nowadays, mom beats me instead of loving me. Papa, make her understand in order not to beat me. I do not commit any mistake. या फिर I do not make any mistake. You could say something like that. फिर आगे लड़का कहता है, अगर जाने और अनजाने मैंने कोई गलती की है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगा आपसे। If I have made any mistake knowingly or unknowingly, I apologize for it. I will not make any such mistakes from now on. Okay, यहाँ पे है
फ्रॉम नाउ ऑन मतलब अब से, आगे से। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके। आगे लड़का कहता है पापा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैं स्कूल के लिए निकल गया और समय से स्कूल पहुंच गया था। मुझे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि इंग्लिश टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। इंग्लिश टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं इंग्लिश को। ओके। पापा हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क आई लेफ्ट फॉर स्कूल एंड रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। I was taught English in school, but I did not understand anything because English teacher does not teach well. English teacher does not teach well. पापा मेरे को लगता है कि आपको मेरे स्कूल में आना चाहिए और मेरे बारे में इंक्वायरी करना चाहिए कि मैं कैसा पढ़ाई में हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। पापा I feel that you should come to my school and inquire about me, how I'm in studies and what I'm doing. Okay? पापा आज स्कूल में लंच के दौरान मुझे एक लड़का से लड़ाई हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैंने कहा कि जहाँ आप खाते हो वहाँ अच्छे से क्लीन कर दिया करो, यही मैंने कहा था। पापा टुडे ड्यूरिंग लंच इन स्कूल आई हैड अ फाइट विद द बॉय। आई डिडंट से एनीथिंग, आई जस्ट सेड क्लीन द प्लेस प्रॉपरली वेयर यू ईट। यहाँ पे प्रॉपरली पहले लगा दो, बेटर होगा। ओके, दैट्स ऑल आई सेड। बस मैंने यही कहा था। फिर उसने मेरे ऊपर चिल्लाने लगा और गाली देने लगा। तभी टीचर आ गए और उन्होंने हम दोनों को समझाया और तो और उसे पिटाई भी हुई और मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया गया लड़ाई ना करने की। ही स्टार्टेड शॉटिंग एंड अब्यूजिंग मी। Then the teacher came and they made both of us understand, and what's more, he was also beaten and I was instructed not to fight. जब मैं 4 बजे स्कूल से निकला तो घर पहुंचा। घर आने के बाद मुझे भूख लगी थी। मैं मॉम से खाना मांगा और उसने लाई और मेरे को दी। मैंने खाया, फिर ट्यूशन के लिए चला गया। When I left school at 4 o'clock, I reached home. Having come home, I was hungry. I asked mom for food and she brought it and gave it to me. I had it and then went for tuition. Guys, ये प्रैक्टिस के पर्पस से बनाया गया है, कोई भी ये रियल स्टोरी नहीं है। और तो और मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन हम डेली एक्टिविटी में ऐसे चीज़ें करते हैं और ये स्पोकन स्टाइल में लिखा गया है। ओके। जब मैं ट्यूशन में गया तो लड़का कहता है जब मैं ट्यूशन में गया तो मुझे इंग्लिश पढ़ाया गया। मुझे हर एक चीज़ समझ में आ गया जो स्कूल में नहीं समझ में आया था। सेम क्वेश्चन मैंने मैम से पूछा ट्यूशन में, उन्होंने बताई और अच्छे से समझा दी। When I went to tuition, I was taught English. I understood everything which I had not understood in school. I asked ma'am the same question during the tuition. She told me and explained it very well. सिंपल है, समझिए। 1 by 1 भी समझेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। लड़का कहता है फिर उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद होमवर्क करने के बजाय मैं टीवी देखने लगा और मैं 4 घंटे तक टीवी देखता रहा और फिर रात के 8 बज गए। आफ्टर दैट आई केम होम। आफ्टर कमिंग होम इंस्टेड ऑफ डूइंग होमवर्क, मतलब घर आने के बाद क्या होमवर्क करने के बजाय आई स्टार्टेड वॉचिंग टेलीविज़न या फिर टीवी एंड केप्ट वॉचिंग, देखता रहा टीवी फॉर 4 आवर्स। 4 मतलब 4 घंटों के लिए या फिर 4 घंटे तक के सेंस में 4 को यूज़ किया जाता है। ओके। एंड देन और फिर या फिर और उसके बाद जो भी सोच लीजिए। एंड देन और फिर इट वाज 8 o'clock, कितना हो गया? रात का 8 बज गए। जब रात के 8 बज गए थे तो मोम आई और मेरे को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी कि आज मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन कल से यह सब नहीं चलेगा। आपका जो डेली रूटीन है यह टीवी देखने का 4 घंटे का, यह सब नहीं चलेगा। When it was 8 o'clock in the night, Mom came and just instructed me that today I will leave you
बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स दिस विल नॉट वर्क। योर डेली रूटीन इज़ टू वॉच टीवी फॉर 4 आवर्स। मतलब फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स दिस विल नॉट वर्क, या नहीं चलेगा। योर डेली रूटीन, जो तुम्हारा जो डेली रूटीन है देखना, इज़ टू वॉच, देखना टीवी 4 घंटे तक। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। उसकी माँ कहती है आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या? हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर लड़का कहता है मैंने चुपचाप सुन लिया और कहा कि ठीक है, मैं नहीं करूँगा ऐसा, उसने माँ को कहा। फिर यहाँ पे कहता लड़का पापा, फिर पापा को कह रहा है ना ये चीज़ें, पापा यह मेरे लिए गलती था, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, सॉरी, मैं आपसे नहीं करूँगा और टीवी लिमिटेड टाइम देखा करूँगा। यू विल हैव टू चेंज। आई लिसन्ड क्वाइटली एंड सेड ओके, आई विल नॉट डू दैट। पापा, इट वॉज अ मिस्टेक फॉर मी, आई एडमिट, मैं मानता हूँ, दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक, सॉरी, आई विल नॉट डू इट फ्रॉम नो ऑन। मतलब अब से मैं नहीं करूँगा। एंड विल वॉच टीवी फॉर लिमिटेड टाइम, और टीवी लिमिटेड टाइम के लिए देखूँगा। लड़का कहता है जो आप मुझे अलाउ करेंगे टाइम, उससे ज़्यादा कभी नहीं देखूँगा। ओके, इसके बाद मैं फिर 1 घंटे के लिए पढ़ाई की मॉम के साथ, फिर मैं सो गया। यही सब हमने आज के दिन में किया पापा। स्टोरी को अगर आप सही से समझोगे तो बड़ा ही आसान है, बहुत ईजी स्टोरी है, आप समझ पाओगे और आपको इंग्लिश में काफ़ी सीखने को भी मिलेगा इंग्लिश में। ओके, तो आप इंग्लिश में इसे कह सकते हैं आई विल नेवर सी मोर देन व्हाट यू विल गिव मी। आफ्टर दिस आई स्टडीड फॉर 1 hour विद मॉम एंड देन आई स्लेप्ट। दिस इज़ ऑल वी डिड टुडे पापा। ओके, आइए अब कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थैंक गॉड, ऊपर वाला का शुक्र है। थैंक गॉड, ऊपर वाला का शुक्र है। थैंक गॉड प्लस सेंटेंस। जैसे आज मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा, ऊपर वाला का शुक्र है। माई इंटरव्यू वेंट वेल टुडे, थैंक गॉड। मुझे मेरा खोया हुआ बटुआ मिल गया, ऊपर वाला का शुक्र है। आई फाउंड माई लॉस्ट वॉलेट, थैंक गॉड। मेरी ट्रेन समय पर पहुंची, ऊपर वाला का शुक्र है। माई ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, थैंक गॉड। इत्तेफाक से, मतलब बाय चांस, इत्तेफाक से मुझे खोई हुई चाबियाँ सोफ़े के नीचे मिल गई। बाय चांस आई फाउंड द लॉस्ट कीज अंडर द सोफ़ा। इत्तेफाक से हम फ्लाइट में एक दूसरे के बगल में बैठे। बाय चांस वी एंडेड अप सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द फ्लाइट। उसने इत्तेफाक से लॉटरी जीत ली। शी वॉन द लॉटरी बाय चांस। शी वॉन द लॉटरी बाय चांस। अगला स्ट्रक्चर है इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में। ओके, सेंटेंस प्लस इनएडवर्टेंटली, या फिर सेंटेंस के बीच में भी आप रख सकते हैं। जैसे मैंने अनजाने में उसका फ़ोन तोड़ दिया। आई इनएडवर्टेंटली ब्रोक हिज फ़ोन। उसने अनजाने में बिना सोचे समझे उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। ही इनएडवर्टेंटली इग्नोर्ड हर वर्ड्स विदाउट थिंकिंग। बिना इसका एहसास किए उसने अनजाने में उसकी यात्रा के बारे में विवरण प्रकट कर दिया, मतलब रिवील कर दिया। विदाउट रियलाइजिंग इट ही इनएडवर्टेंटली रिवील्ड डिटेल्स अबाउट हर ट्रिप। अगला स्ट्रक्चर है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक। वह गांव से दूर दूर तक यात्रा करता है। ही ट्रेवल्स फार एंड वाइड फ्रॉम द विलेज। ये समाचार रिपोर्ट्स दुनिया भर में दूर दूर तक फैल गई है। दीज न्यूज़ रिपोर्ट्स हैव स्प्रेड फार एंड वाइड अक्रॉस द वर्ल्ड। इस दुकान पर देश विदेश से लोग दूर दूर से आते हैं, मतलब देश विदेश के भी लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं इस शॉप पर। इंग्लिश बड़ा ही सिंपल है, पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू दिस शॉप, मतलब दूर दूर से आते हैं इस दुकान पर। बोथ, दोनों, फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, मतलब कंट्री के अंदर, देश के अंदर से और विदेशों से भी, दोनों जगह से। ओके, सेंस के हिसाब से। एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में, मुझे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। आई फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट। मुझे वह जगह पहली नज़र में पसंद आ गई। आई लाइक्ड दैट प्लेस एट फर्स्ट साइट। पहली नज़र में मुझे उसकी आवाज़ अद्भुत लगी, मतलब रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत अच्छी लगी। आई फाउंड हिज वॉइस रिमार्केबल एट फर्स्ट साइट। इन ब्रॉड डेलाइट, इन ब्रॉड डेलाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। उसने दिन दहाड़े चोरी की। ही स्टोल इन ब्रॉड डेलाइट। ही स्टोल इन ब्रॉड डेलाइट। यह घटना दिन दहाड़े हुई, फिर भी किसी ने नहीं देखा। दिस इंसिडेंट अकर्ड इन ब्रॉड डेलाइट, येट नो वन सॉ इट।
उस पर हमला दिन दहाड़े हुआ और लोगों ने इसे देखा। Her assault happened in broad daylight and people witnessed it. Give false comfort. Give false comfort का मतलब था झूठी तसल्ली देना, उसे हम कहते हैं give false comfort। मुझे पता है वो मुझे झूठी तसल्ली दे रही थी, इसलिए मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। I know she was giving me false comfort. This is why I don't rely on her. I don't rely on her. तुमने ही झूठी तसल्ली दिए थे, अब तुम ही संभालो उसे। You did give false comfort. Now you take care of him. या भी कह सकते हैं It was you who gave false consolation. Now you take care of him. क्या मैंने उसे झूठी तसल्ली दिया था? Did I give a false comfort? मैं कौन होता हूँ उसे झूठी तसल्ली देने वाला? Who the hell am I to give her false comfort? तुम झूठी तसल्ली देने के अलावा कुछ नहीं करते हो, थोड़ा तो शर्म कर लिया करो, सिर्फ बकवास बातें करते रहते हो। तो कह सकते हैं यू डू नथिंग बट गिव फॉल्स प्रोमिसेस, फॉल्स कंसोलेशन, फील शाय एटलीस्ट अ लिटिल बिट, यू जस्ट कीप टॉकिंग नॉनसेंस, यू जस्ट कीप टॉकिंग नॉनसेंस। अगला टॉपिक है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम का नहीं। कई बार हम ऐसे कहते हैं यू आर अ गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम किसी काम का नहीं हो। ओके, उस जगह पे गुड फॉर नथिंग को यूज़ करते हैं। तो आइए सेंस के हिसाब से कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। उस बेकार सा प्रोजेक्ट पर अपना समय बर्बाद मत करो, मतलब बेकार सा मतलब किसी काम का नहीं। ओके, यह कभी सफल नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट गुड फॉर नथिंग प्रोजेक्ट, इट्स नेवर गोइंग टू सक्सीड। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह उस निकम्मे लड़के के साथ डेटिंग कर रही है, उसके पास नौकरी भी नहीं है। आई कांट बिलीव शी इज़ डेटिंग दैट गुड फॉर नथिंग गाय, ही डजंट इवन हैव अ जॉब। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। कमाल के स्ट्रक्चर्स कवर किए गए हैं उस ई बुक में।